हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में अभी अभी जारी हुआ है एक नोटिस भाई धमाका, और सीईटी को लेकर बिग अपडेट आई है। तो इन दोनों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, कोई एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा में स्कीम आती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और एग्जाम को क्रैक कर लोगे, जिससे आपकी जॉब प्राप्त हो जाएगी आपको। और हमारे चैनल पे हर रोज करंट अफेयर भी करवाई जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो भाई, पहले नोटिस की तरफ चलते हैं और फिर सीईटी के बारे में चर्चा करेंगे। भाई क्या रहेगा, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, क्या इसके अप्लाई होने कब शुरू होंगे, कौन कौन सी पोस्टें आ सकती हैं। एचपीएससी की साइट पे आ गए भाई। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया है। आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख का आज नोटिस आया है भाई। तो देख लेते हैं, नोटिफिकेशन के सेक्शन में चलते हैं भाई। नोटिफिकेशन के सेक्शन में हम चले गए हैं। यहाँ देखो भाई, ऊपर की तरफ 26 तारीख को आपका दिख रहा होगा, तो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फाइल ऑब्जेक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर की अपलोडेड बाय कमीशन फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश एग्जाम हेल्ड 17/11 को आपका एग्जाम हुआ था भाई। उसके ऑब्जेक्शन मांग लिए गए हैं पीजीटी हिंदी, और ये आपके एग्जाम हुए थे। फाइल ऑब्जेक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बुकलेट। तो ये इसको ओपन करते हैं भाई, एक सेकंड। ये हम ओपन किया हमने, तो ये देख लो भाई, ओपन हो चुका है। और आपके ये एग्ज़ाम वगैरह हुए थे तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन अबो गिवन वेब एड्रेस इन ऑर्डर एंड देयर ऑब्जेक्शन। द ऑब्जेक्शन पोर्टल विल बी फंक्शन ओनली 26/11 आज से शुरू होगा भी और 28 तक चलेगा भाई ये लिंक, और वहाँ से आप अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। देयर विल बी लिंक डिसेबल, बाद में डिसेबल हो जाएगा 28 के बाद। ऑब्जेक्शन फाइल्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी सॉरी इंटायर्ड। तो अदर कोई भी चीज़ में आपका वो ऑब्जेक्शन रिक्वेस्ट वो नहीं किया जाएगा, जिससे ऑफलाइन नहीं होगा, आपका ऑनलाइन साइट के ऊपर जाना है, वहीं से आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही माना जाएगा। तो भाई इसका लिंक देख लो भाई, कहाँ से आपको करना है। तो ये आपका ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है भाई। यहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा भी साइट बिजी हो रही है शायद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके ट्राई कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, तो इसलिए ये साइट बिजी हो चुकी है। यहीं से आपने लॉगिन करना है। यहीं से देखो ये ओपन हो गया। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर भरना अपना भाई, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। और यहाँ से आपको कैप्चा भरना है और फिर आप सबमिट कर देना भाई। आपका जो ऑब्जेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी, और कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं भाई। ये जानकारी आपकी नोटिस की तरफ से थी भाई। अब सीईटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई, क्या हो सकता है सीईटी का। ये देख लो भाई, हरियाणा के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो सकता है हरियाणा के अंदर। देखो, तो हरियाणा में वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद खाली हैं भाई। मंत्री ने पद भर्ती के पदों के लिए मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं भाई। वन विभाग के अंदर बहुत पद खाली हो चुके हैं भाई। और मैं बता दूं, वन मित्र की भी एक पोस्ट निकाली गई थी सरकार के द्वारा, उनके बारे में कोई सुध नहीं ली जा रही है सरकार की तरफ से। प्लीज़ उनकी तरफ से उनके जो हैं उनके बारे में सुना जाए, ठीक है। उन वन मित्रों की सुनी जाए प्लीज़, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं वन मित्र, जो सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू लिए गए थे, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम थी। तो उनके लिए समाधान कुछ ना कुछ किया जाए सरकार की तरफ से। तो वे 1000 पद और निकाल दिए जाएंगे। अब बहुत सारी पोस्टें खाली हो चुकी हैं फॉरेस्ट गार्ड के पद के ऊपर, ठीक है। तो जिसको फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी है, तो भाई वो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस वगैरह अभी से शुरू कर दो भाई। मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी जॉब है उनके अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पे करवाते हैं। तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं बता रहेगा, यही बताया हुआ है कि आपके 1000 पोस्टें आने वाली है। वो सरकार ने मांग पत्र भेजे हैं आगे की तरफ, तो ये गांठ बांध लो कि 1000 पोस्ट आपकी आएंगी भाई,
ठीक है, तो यही है भाई, सारे इसके अंदर यही बता रखा है। और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखो भाई, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द कर सकती है फैसला, क्वालिफाई होने की संभावना कम। तो क्वालिफाई होने की संभावनाएं कम कम तो नहीं कह सकते, पता नहीं कैसे कह रहे हैं, बट आपका जो सीईटी होगा ना वो क्वालिफाई नेचर की तरफ बढ़ रहा है भाई। या फिर वो क्वालिफाई नहीं होगा ना तो उसको पता है, उसको उसके टाइम बढ़ा देंगे। जैसे क्या है, जैसे 4 क्रॉस टाइम बुला रहे हैं ना अब, तो ये कर देंगे 10 या 12, 10 या 12 हो जाएंगे। तो फिर बच क्या जाएगा भाई, सभी आगे लपेटे में, फिर कौन बचेगा? 10 गुना बच्चे बुला लिए तो बच क्या जाएगा फिर? ठीक है, सभी बच्चे ही आ जाएंगे फिर उसमें, क्वालिफाई जितने किए हैं। तो ये मैं सरकार बच्चों को खुश करना चाहती है भाई। मैं आपने पहले भी मैंने आपको बताया था ये बात है, सरकार बच्चों को खुश करना चाहती है, क्योंकि बच्चों ने सरकार को खुश किया था जिताकर, तो सरकार ही बच्चों को खुश करेगी। और सीईटी आपका जल्द से जल्द होने वाला है भाई। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट आएंगी, पुलिस की पोस्ट आएगी, ग्रुप सी में आपकी जिलेदार, पटवारी जो अब लगे हैं ना, और भी पोस्ट हैं जो रिटायर हो गए हैं लोग, उनके भी पोस्ट बहुत सारी आएंगी, जो आपकी लाइफ में एक उजाला पैदा करेंगी और आप अपने जीवन को सक्सेस कर पाओगे। तो भाई तैयारियों में जुट जाओ भाई। सीईटी की तैयारी हमारे चैनल पे आपको करवाई जाती है, जो महत्वपूर्ण हरियाणा क्वेश्चन वो हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं। तो बता दूं मैं, देखो हरियाणा सरकार पुलिस ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है भाई। देखो टाइम तो बहुत लगा दिया इन्होंने, मैं तो ये कहता हूँ। देखो 31 दिसंबर की बात थी, तो पेपर वगैरह तो 31 दिसंबर को तो थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, बट ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ कुछ हो सकता है, ये इनका पता ही नहीं है। जैसे आज डाल दें और गदागद ये फिर फॉर्म भरवा लें, तो ये है कि ये थोड़ा सा मुमकिन है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ना सीईटी के जो फॉर्म है ना वो 5-10 दिन का टाइम नहीं देंगे इनके अंदर, कम से कम 1-1.5-2 महीने का टाइम देंगे इनके, 1 महीने का तो कम से कम, ठीक है, 1 महीने का कम से कम इसमें टाइम देंगे भाई। और उसमें फिर आपको मतलब फॉर्म भरोगे 1 महीने तक, फिर ये आपके रोल नंबर वगैरह जारी करेंगे और फिर आपका पेपर होगा। तो थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, मैं तो ये कहता हूँ, बट आपका क्वालिफाई नेचर होगा क्योंकि 10 गुना बुला लिए, 12 गुना बुला लिए, फिर बच्चे बच कहाँ जाएंगे, क्वालिफाई वाले ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा भी। वैसे मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी सीईटी संशोधन करने पर एक बैठक कर चुके हैं, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री मुख्य प्रधान राजेश खुल्लर, मुख्य प्रधान हमारे सचिव राजेश खुल्लर जी है ना, उसके साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अधिकारियों की बैठक होनी है भाई। ये आपके अब देखो ये उसे 10 गुना किया जा सकता है तथा इसके आसपास किया जा सकता है। वैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग क्वालिफाई करने का पक्षधर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है ना, उसको बहुत परेशानी हो रही है भाई, एचएससी जो हमारा डिपार्टमेंट है ना उसको बहुत परेशानी होती है इसके अंदर, इसलिए वो सीईटी क्वालिफाई करवाना चाहता है जिससे उसको आसानी हो जाए और बच्चे भी खुश हो जाएं। तो भाई आपका ये होकर रहेगा। और बकाया पेपर हैं भाई, जो पेपर रह चुके हैं उनके पेपर अभी होने फिलहाल निश्चित नहीं है भाई, वो थोड़े आगे बढ़ेंगे क्योंकि कोर्ट वगैरह केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जो भी मामला है उनका तो वो चल रहा है अभी, उनके अभी पेपर होने की संभावना नहीं है। सरकार तो कह रही थी कि 30 नवंबर 2024 तक हम भर्तियाँ पूरी कर देंगे ये वाली, बट ये होती हुई नज़र नहीं आ रही है भाई। ठीक है, तो मैं ये मानता कि जनवरी के एंड तक, मैं नहीं मानता दिसंबर के एंड तक होगा, जनवरी के एंड तक आपके सभी पेपर होने की संभावनाएं हैं भाई। और सीईटी के आपके फॉर्म भी जनवरी के लास्ट तक भरे जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये जानकारी थी भाई, यही जानकारी देने के लिए आए थे भाई। आपकी पोस्टें वो वन मित्र वो उस वाली आने वाली हैं, ठीक है, वन विभाग में, और आपका सीईटी भी जल्द होने वाला है, तो आप तैयारियों में जुट जाएँ भाई। ऐसे नहीं कि ढीला मत छोड़ना कि सरकार 2 महीने देगी 3 महीने, नहीं, सरकार का कुछ नहीं पता भाई। देखो हमारी तैयारी हमें पूरी करनी है, हमें तैयारी करते रहना है, छोड़नी नहीं है। यदि छोड़ जाओगे तो ऊपर से जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं ना वो आपको कवर अप कर लेंगे, और फिर आपकी जो क्या बोलते हैं हरियाणा में बोलते हैं ना ईसी की तीसी, वो ईसी की तीसी हो जाएगी, क्योंकि पता है पीछे वाले बच्चे आपको क्या कर देंगे, दबा देंगे, और वो फिर अपना काम निकलवा जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी करेंगे, आप तैयारी छोड़ दोगे तो वे तैयारी करते रहेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी आपको तैयारी करते रहना है, आपने तैयारी को नहीं छोड़ना है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ हरियाणा जीके की और साइंस की और कंप्यूटर की क्लासेज दी जाती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जेबीटी वालों के लिए बता दूँ भाई,
आपका जेबीटी का रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि सरकार देखो अब बिचली हुई है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका एस्टेट होने वाला है भाई, एस्टेट का आपको पता ही है, तो उसमें भी सरकार थोड़ा सा वो उनका टेंडर वगैरह पास नहीं हुआ है, तो उसकी भी डेट बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। तो जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले और सबसे स्टिक बता दी जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।